400 रुपए की साड़ी, 100 रुपए की नौकरी, बाहर आंगनवाड़ी, ये सुनती थी मैं। हमारे को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों काम कराए जा रहे हैं। होली ऐसे ही गई और हमारे को कोई मानदेय नहीं मिला। सभी बेटी बेटी रोई, उस दिन खाना नहीं बनाया सभी कार्यकर्ताओं ने। सर पेंशन मिलनी चाहिए बस। हम अब हमारे से काम नहीं आएगा, हम बुढ़ापा में कोई रोटी देने वाला नहीं है। गवर्नमेंट को बार बार भारतीय मजदूर संघ आगाह कर रहा है। क्या करेंगे हम, क्या खाएंगे, पूरी उम्र इसमें कमाई। ऐसे 9 साढ़े 9 हजार रुपए से आज क्या गृहस्थी चलती क्या। और जितना सरकार हमसे काम लेती उनका 2 गुना हमें पेमेंट दिया जाए। छत से पानी गिरता है, जर्जर होती है, पूरी खंडरों की तरह होती है, बच्चे बैठ नहीं सकते हैं। हम कोई आंगनवाड़ी सब ताला लगाएगी, राजस्थान जिले में कोई आंगनवाड़ी नहीं खोलेगी। अभी मैं खड़ा हूँ राजसमंद जिला मुख्यालय पर और ये जो देख रहे हैं चेहरे, इनकी पहनावे को देखकर पता चल गया होगा कि मामला आंगनवाड़ी का है। तो वो पीछे से देखो, भी इतनी महिलाएं एक साथ खड़ी हो तो ये मुमकिन है कि मेरे भी बोलने का नंबर कम ही आएगा। इधर मैंने शुरू किया, उधर उन्होंने शुरू कर दिया। कई नाम है आप? सुमित्रा शर्मा। सुमित्रा जी कटु आया हो? कुंभलगढ़। कई मामलों है कुंभलगढ़ हटाना पड़ेगा आज। एक तो फ्रेश करा रहे, इसका पोसार देते हैं, उसी लाभार्थी का फोटो खिंचवा के आगे भिजवा रहे हैं, वो नहीं हो रहा, हमारे नेटवर्क समस्या है। दूसरा ये कि हमारे को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों काम कराए जा रहे हैं और पैसे बिल्कुल कम देते हैं। हमको मानदेय देते हैं, वो भी 2 किस्तों में देते हैं। राजस्थान सरकार का अलग देते हैं, केंद्र सरकार का अलग आता है, और वो भी इकट्ठा नहीं देते एक साथ में। और हमको भी परमानेंट किया जाए, हमारे भी पैसे बढ़ाए जाए। ऐसे 9 साढ़े 9 हजार रुपये से आज क्या गृहस्थी चलती क्या। कम से कम हमको 18 हजार रुपये मानदेय तो दिए ही जाए, डबल और मानदेय बढ़ाया जाए हमारा। और बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा तारा त्रिवेदी नाम है। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इनके अगुवाई आप ही कर रहे हो? हाँ सर, वो तो यही मेरी बहनें हैं, मैं कई बाहर से इसलिए आई हूँ। क्या इनके मुद्दे क्या है? मुद्दे ये है कि हमारे को स्थायी कर्मचारी करें। सबसे पहले ये कि काम तो इतना है कि मतलब दुनिया भर के काम, ये भी करो, ऑफलाइन करो, ऑनलाइन करो, सारी तरफ से काम आता है और मानदेय इतना मिलते ही नहीं। और जो भी दोनों तरफ से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मिलता है, वही आधा करके मिलता है। दो किस्तों में मिल रहा है, वही टाइम पे नहीं मिल रहा है। अभी जैसे त्योहार आया, हमारा होली आई, होली ऐसे ही गई और हमारे को कोई मानदेय नहीं मिला। अच्छा, इस पे भी अभी भी कोई मानदेय नहीं आया? कोई मानदेय नहीं आया। कितने टाइम से पैसे बाकी है? मार्च महीने से। अच्छा, आप फरवरी महीने से बाकी। आप ऊपर अभी जाके आए हो, अधिकारियों से मिलके आए हो, क्या कुछ कहा है? उन्होंने अभी साहब तो मीटिंग ले रहे हैं, कलेक्टर साहब तो मीटिंग ले रहे हैं, अभी वो विजिट नहीं हुआ। और हमारे जो डीडी ऑफिस में हम गए थे, उनसे बात हुई थी, उन्होंने बोला आपकी समस्या का समाधान हम कराएंगे, आगे तक पहुंचाएंगे जो भी समस्या है। अभी कितना मानदेय मिल रहा है आप लोगों को? 9,500। तो आपको लग रहा है ये तो कम है? कम है 18 हजार तो इससे ही नहीं होए, तब तक तो 18 हजार दे हमारे को भी, उसमें से तो हम भी आराम से अपना गृहस्थी और घर चला सरकार से हमें एक ही बस अपेक्षा है कि हमें परमानेंट किया जाए। हमारा मानदेय 18 हजार होना चाहिए और जितना सरकार हमसे काम लेती उनका 2 गुना हमें पेमेंट दिया जाए। हम काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहे नरेगा से भी कौन बोलियो? आप बोलिया कहीं गिरा नरेगा कम मिलता है मानदेय। कई नाम है आप? मेरा नाम शांता देवी। कटु आए आप? मैं आमेर से ही। आमेर तो अबे तो नरेगा कम मिल रहा है पे आपने? हाँ, नरेगा से ही कम मिल तो रहा है। आपने ऊपर जाना हो, कलेक्टर साहब ने कहना कि कलेक्टर साहब नरेगा कम दे रहा हो, योग्य तरीके जाके आए तो कलेक्टर साहब है ही नहीं, अभी बोलेंगे अभी हम। और हम लोगों को पक्की करा जाए और हमें पेंशन मिलनी चाहिए बस। हम अब हमारे से काम नहीं आएगा, हम 60 साल के हो गए, हम क्या करेंगे, अब क्या काम करेंगे, ये हमारा काम होना। अगली महीने जो लगेगी वो फिर राजी होके लगी, नहीं तो कोई आंगनवाड़ी से नहीं लगे। हम जब लगे तब आप वैसे लुगाई उम्र नहीं पूछनी चाहिए, आप उम्र कितनी है? मेरी 60 साल। 60 साल है। मैं तो अब कितने सालों से आप काम कर रहे हो इसमें? मैं 23 साल 23 साल से काम कर रहे हो। अब मुझे जो क्योंकि रिटायरमेंट की जो बात आप कह रहे हो थोड़ी सी गंभीर, अब आप रिटायर्ड हो जाओगे, उसके बाद क्या रहेगा? क्या रहेगा, कुछ नहीं, नाच कूद के पगार में डालना और क्या। और हमारी बहनें हैं, वो लगेगी तो उनको फायदा होए, मेरे ही फायदा होए। कम से कम पेंशन तो मिलनी चाहिए। हम जब आंगनवाड़ी में लग, जब मेरे को औरतें चिढ़ाती थी, 100 रुपए की साड़ी न 400 रुपए की साड़ी, 100 रुपए की नौकरी, बाहर आंगनवाड़ी, ये सुनती थी मैं। अब हमको शर्म आती है। 400 की 100 की नौकरी ने 400 की साड़ी, वाह आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी ऐसे कहते थे मेरे को, तो भी मैं करती थी, खरीदे तो करते थे। और अब हमको, हम रिटायर होंगे तो क्या करेंगे, हमसे क्या काम होता है। इधर हाँ, ये नारा बदल रहे, अरे ये नारा बदल रहे, सरकार से यही
यही अनुरोध है कि अब 100 रुपए की साड़ी और 18,000 की आंगनवाड़ी, तब हम सब बहना आंगनवाड़ी का कार्य करेंगे, नहीं तो अभी हम ज्ञापन देंगे, अब अनशन लेके बैठ जाएंगे, सभी हड़ताल करेंगे। हम कोई आंगनवाड़ी सब ताला लगाएगी, राजस्थान जिले में कोई आंगनवाड़ी नहीं खोलेगी, जो खोलेगी उन सब पेनल्टी लगाई जाएगी। ताला लगाओगे यूनियन आपको निकाल दो, ताला लगा जाएंगे। ये पेंशन और हमें पेंशन मिलनी चाहिए। तो कुल मिले 23 साल नौकरी में भेज गया और पेंशन और रिटायरमेंट बचे 1 रुपये नहीं दे रही है, पेंशन हाँ, तो क्या करेंगे हम, क्या खाएंगे? पूरी उम्र इसमें कमाई, अब क्या हमारा शरीर चले गया, भाटा ही नहीं लाग सका हमको, क्या मिला? नाच तो हम खाएंगे क्या? 2-3 महीने में मेरे को तो बिठा देंगे तो मैं क्या करूँगी, क्या खाऊंगी? बोलते हैं आप तो सेवा करें, वो भी अच्छा है, आपका भाई की सेवा करें। तो साहब ने कौन कि साहब एक काम करो, घड़ी नहीं साल भर आप ही सेवा करो, तनखा उनका छोड़ दो। यह बात सर सही कह रहा, बिल्कुल ऊंचा चढ़ावे सरकार। देखो हमने सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, जो बहनें रिटायर होगी उनको 5 लाख रुपए तो मिलने चाहिए और 5,000 हर महीने इनको पेंशन मिलनी चाहिए। सब बहनों की इच्छा है, सब गुजारा चलेगा सर। अरे आपस में बात कर रहा है, ये तो बुढ़ापा में कोई रोटी देने वाला नहीं है। ये देखिए ये मैंने पहले ही कहा था कि इनके बीच में ये हल्की फुल्की कुछ न कुछ बातें चलती रहेगी। बीएमएस से भी पदाधिकारी आए हुए, दिनेश भाई साहब एक बार मैं चाहूँगा थोड़ा सा आपसे भी, हालांकि महिलाओं के बीच में आपको और मेरे को बात करना थोड़ा भारी पड़ेगा। पर ये जो मुद्दे जो निकल के आए हैं, एक तो ये कह रहे हैं कि हमारी सैलरी, एक मिनट कि भाई एक तो सैलरी बहुत कम है, 9,500 है, वो भी 2 किस्तों में, पहली बात। दूसरा ये कह रहे हैं एक जो कुंभलगढ़ और उस इंटीरियर क्षेत्र से आया कि हमारे वहाँ जो नेट की व्यवस्था नहीं है तो वो फोटो हम अपलोड नहीं कर पाते हैं। एक मुद्दा जो निकल कर आया है वो ये पेंशन वाला भी, ये भी गंभीर मुद्दा है। 25 साल इन्होंने नौकरी कर दी, जिंदगी अपनी पूरी ने दे दी और आज हाथ में नहीं आ रहा। आपको लग रहा है कि थोड़ा तो कहीं ना कहीं गंभीरता? बिल्कुल इसके लिए भारतीय मजदूर संघ पूरा संघर्षरत है और ये जो डिमांड है इनकी, 5,000 रुपये इनको पेंशन मिलना चाहिए, इनको रिटायरमेंट पे 5 लाख रुपए मिलना चाहिए और मानदेय के लिए मिनिमम 18,000 रुपये इनको, अभी जब तक इनको परमानेंट नहीं करे, सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करे, तब तक 18,000 रुपये इनको मानदेय देना चाहिए। और इनको सबसे बड़ी कमी ये कि इनको मानदेय के रूप में पैसा दिया जाता है, इनको कोई सैलरी के रूप में पैसा नहीं मिल रहा है। और ये कोई कर्मचारी मतलब रिकॉर्डेड इनको कर्मचारी नहीं, कल कोई भी कर्मचारी रिटायर्ड हो रहा है उसको 1 रुपया भी ग्रेजुएटी का या किसी प्रकार की पैसा नहीं मिलता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को बार बार भारतीय मजदूर संघ आगाह कर रहा है और अभी इस बजट में ये चीज़ नहीं ली थी। इसी के विषय में अभी ये भारतीय मजदूर संघ की तरफ से, सभी आंगनवाड़ी की तरफ से और जिले की तरफ से, जेके टायर कर्मचारी संघ की तरफ से, सभी की ओर से ज्ञापन दिए गए हैं। पूरे राजस्थान में ये ज्ञापन दे रहे हैं और राज्य सरकार से और केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री के नाम पे ज्ञापन दिया है। उसमें ये मांग की है कि अविलंब इनकी ये मांगे इसी बजट में आप पूरी करें, अन्यथा आगे कोई ठोस कदम, आगे कोई आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी और इन बहनों का हक दिलाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण विषय है। आखिर में हाँ, पंचायत सहायकों को इधर आगे आओ आप। पंचायत सहायकों को लगाया, महीने में 1 बार या 2 बार जाते और पूरे महीने के साइन कर देते और उन्होंने साल पर निकाल दिया और उनको परमानेंट भी कर दिया। और हमें वहाँ जाके और ऑनलाइन उपस्थिति देनी हमें, और फिर भी हमने इतने सालों से कर रहे हैं और हमारे बारे में कुछ भी नहीं। और एक विषय आंगनवाड़ी से जुड़ा हुआ और है, हालांकि आज ये मुद्दा इसमें है नहीं है। ये जो आंगनवाड़ी केंद्रों की जो स्थिति, हालांकि अभी बजट में घोषणा हुई है, मगर आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति अभी मेरे पास कई बार विजुअल आते हैं तो बहुत खराब स्थिति है। हाँ, बिल्कुल खराब है। छत से पानी गिरता है, जर्जर होती है, पूरी खंडरों की तरह होती है, बच्चे बैठ नहीं सकते हैं और शौचालय नहीं है, मतलब पानी की कोई व्यवस्था नहीं, ना शौचालय की व्यवस्था है, चारों तरफ से जर्रा पानी, तो भी बच्चे एक दूसरे इस कोने में कोई इधर कोने, और मैडम भी ऐसे ही चुपक के। ये आखिर में देखो एक बात इधर से सुन लेते, ये इन्होंने कहा है कि जब बजट आया तब क्या हुआ? सर बजट आया उस टाइम सभी ने इंतजार किया कि हमारे भी कुछ होगा, सभी बेटी रोई। उस दिन खाना नहीं बनाया सभी कार्यकर्ताओं ने सर, हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचते। इतने अच्छे दिन आएंगे, इतने अच्छे हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय, और हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रहे। हमारी क्या गलती है? इतने सालों से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम रेगुलर वहाँ ऑनलाइन आंगनवाड़ी खोल रहे हैं और
इसलिए बोल रहे हैं हम किसी का मतलब वो कर नहीं रहे हैं हाँ, कि समझ रहा हूँ मैं आपकी बात। पर महीने में 1-2 दिन अगर वो जा रहे हैं और पूरे महीने की उपस्थिति भर रहे हैं, उनको परमानेंट कर दिया। हमने क्या गलती करी जो हमारे यहाँ इतना शोषण हो रहा है सर? ये दर्द है, देखो दर्द बोल रहा है, और सरकारों से ही उम्मीदें होती है, जो सरकार में है उसी से उम्मीदें की जाएगी। और बड़े एक स्वर में जो इन्होंने कहा है कि हमने खाना नहीं खाया बजट के दिन, और ये इसलिए क्योंकि देखो महिलाओं को मजबूत करने की जो बात होती है ना, आंगनवाड़ी केंद्रों में अगर ये महिलाएं काम कर रही है, अगर इनको मजबूत किया जाएगा तो कहीं ना कहीं अपने आप घर, गांव और देश, समाज स्वतः मजबूत होगा। तो आज उसकी एक लड़ाई या लड़ी जा रही है। अलग अलग मुद्दे निकल कर आए हैं जो कि सैलरी से लेकर पेंशन तक जाते हैं। क्या कुछ होता है उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।